हेलो फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है ऑल ज्ञान के अंदर। तो आज हम अपने बच्चों के लिए लेके आए एक हेल्दी ब्रेकफास्ट। तो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ ब्रेकफास्ट में आपको अपने बच्चों को क्या देना चाहिए, क्योंकि देखिए टिप्स, केयरिंग टिप्स वगैरह ये सारी चीज़ें तो हमारे लिए बहुत अच्छी है, लेकिन साथ ही साथ बच्चों को जो है ना कुछ खाने के लिए भी ऐसा हमारे को हेल्दी फूड या ब्रेकफास्ट देना कंपलसरी होता है, ताकि जिससे बच्चा पूरे दिन एक्टिव और एनर्जेटिक रहना चाहिए। तो हम कुछ हेल्दी ब्रेकफास्ट की बात कर रहे हैं, जिसमें आप कम से कम एटलीस्ट इनमें से कोई भी 2 या 3 टर्म्स को अपने ईज़िली अपने ब्रेकफास्ट में बच्चों के लिए शामिल कीजिए। ओके, अगर हो सकता है तो आप भी खाइए, क्योंकि ब्रेकफास्ट आपके लिए भी बहुत अच्छा होता है। ओके, तो बात करते हैं आप अपने बच्चों के विकास के लिए। तो इसमें हम एक्चुअली ग्रोथ के लिए बात कर रहे हैं, ताकि बच्चा आपका पूरी दिन प्रॉपर स्टडी और एक्टिव रह सके। तो इसके लिए आपको ब्रेकफास्ट की कुछ मैं आपके टिप्स देने वाला हूँ, तो वो ब्रेकफास्ट ज़रूर आप उन्हें करवाएं। ओके, तो ये ब्रेकफास्ट आपके लिए बहुत ही कामयाब होगा अगर आप इसे प्रॉपर तरीके से यूज़ करने वाले हैं। तो अब बात कर लेते थोड़ा सा हम हेल्दी नाश्ता। देखो, हेल्दी नाश्ता इज़ अ हेल्दी ब्रेकफास्ट। दैट मीन्स आप उसमें क्या क्या शामिल कर सकते हैं वो मैं आपको पहले थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। एक तो ये ज़रूरी है कि हेल्दी ब्रेकफास्ट के अंदर एटलीस्ट आपको अंडा, दलिया, फल, पनीर, दही को शामिल ज़रूर करें। देखिए, जनरली क्या है कि ये नाश्ता जो है ना, एक तो प्रॉपर आपको पूरे दिन एनर्जी देता रह जाएगा, ठीक है ना, और साथ ही आपको ना थकान महसूस नहीं होगी। जितना ज़्यादा आप टायर फील करेंगे ना, तो डेफिनेटली आप उस तरीके से अपने बॉडी से काम ले नहीं पाएंगे जितना आपको लेना चाहिए। अगर आपकी बॉडी एक्टिव नहीं होगी तो डेफिनेटली आपका माइंड भी एक्टिव नहीं होगा। तो आपका बच्चा जो है ना थके नहीं। ओके, किसी तरीके की एक्स्ट्रा चीज़ें ना ले, कहीं अपने दोस्तों के साथ या बाहर अगर वो जा रहा है, तो इस चीज़ से अवॉइड करने के लिए बेटर है कि आप उसे घर में ही इस तरीके का ब्रेकफास्ट का शेड्यूल तय कर दीजिए, क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट आप ही उसे देते हैं। आफ्टरनून हो सकता है आप अवेलेबल ना रहो घर में, आप वर्किंग वूमन हो या वर्किंग पर्सन हो, तो दैट्स रीज़न कि उस तरीके की वो ना ले। लेकिन एटलीस्ट मॉर्निंग में एक ऐसा शेड्यूल आपको बनाना है जिससे बच्चा एकदम पूरे दिन तक क्या रहे, एक्टिव रहे और उसे एनर्जी मिलती रहे। तो ऐसे केस में मैं आपको कुछ हेल्दी ब्रेकफास्ट के बारे में समझा रहा हूँ, तो वो थोड़ा सा आप देखेंगे। देखिए, बच्चों को कोशिश कीजिए एक एप्पल ज़रूर खिलाइए। देखिए, थोड़ा बच्चे का शेड्यूल आपको इस तरीके से करना है। स्कूल आपका बच्चा, देखो काफ़ी हद तक ये लगा लीजिए, काफ़ी पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा एटलीस्ट मॉर्निंग के स्कूल में ही स्टडी करे। उसके बाद का जो टाइम उसके पास बचता है वो काफ़ी ज़्यादा बचता है, जिसकी वजह से वो अपनी पढ़ाई और बाकी के ट्यूशन अगर वो लेता है तो वो ले सकता है ईजिली। ओके, देन आप देखिए, हम बात करते हैं अगर मॉर्निंग में बच्चा अगर आपका जाता है, तो कोशिश कीजिए कि उस बच्चे को एटलीस्ट जैसे ही वो फ्रेश हो जाए एंड देन वो अपना ब्रश कर ले, देन उसके बाद आप उसे एक जो है ना खाने से 10-15-20 मिनट पहले एटलीस्ट एक एप्पल ज़रूर खिला दीजिए। वो एप्पल आप उसे खिलाएंगे तो उससे क्या है कि एप्पल में आपको पता है फाइबर्स होते हैं, और फाइबर्स जो है ना हमारे पेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, तो इस तरह की कोई समस्या ना हो, तो उससे हम क्या करते हैं, उन्हें फाइबर युक्त काफ़ी चीज़ें देते हैं। साथ ही साथ एप्पल्स में जो है आपके लिए विटामिन ए और विटामिन सी भी काफ़ी मात्रा में अवेलेबल होता है। साथ ही साथ में कई तरीके के मिनरल्स भी मौजूद होते हैं, जो हमारी बॉडी के विकास और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ओके, तो आपको एटलीस्ट एक एप्पल अपने बच्चों को डेली मॉर्निंग में खिलाना चाहिए। अब मान लेते हैं अगर बच्चा आपका मॉर्निंग स्कूल में नहीं भी जाता है, तो बट एक्चुअली आपको जॉब पे या कुछ भी काम करना है, तो बच्चों को आप उठाइए। प्रॉपर उठाने के बाद उसमें जैसे ही बच्चा फ्रेश और ब्रश कर लेता है, देन उसके बाद आप उन्हें एक एप्पल दीजिए। आधे घंटे बाद 15-20 मिनट बाद आप उसे जनरल ब्रेकफास्ट करवा सकते हैं, जिस तरीके का आप करवाना चाहते हैं। ओके, तो ये है थोड़े से। एंड देन अब एक चीज़ और है कि आपको पीनट बटर और ब्रेड का यूज़ करना चाहिए। देखिए, ब्रेड तो कई तरीके के मार्केट में अवेलेबल है, तो आपको ये देखना है कि एटलीस्ट अगर आप सिंपल ब्रेड यूज़ करें इट्स ओके, बट एक्चुअली आपको उस पर पीनट बटर लगाना चाहिए। ठीक है, पीनट बटर जो है ना आपको प्रोटीन्स का एक सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, जिसमें आपको आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम और खनिज पदार्थों की मात्रा भारी होती है इसके अंदर, क्योंकि यही जो होती है आपके बच्चे की जो मांसपेशियाँ होती हैं उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं, साथ ही साथ उनकी ग्रोथ में उनकी हेल्प करते हैं। तो इससे जो है बच्चों की एक तो त्वचा, बाल और नाखून काफ़ी हेल्दी रहते हैं। तो समटाइम्स आपने देखा होगा कुछ बच्चों को ना बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, उनकी स्किन सही नहीं होती है, वो थोड़ी थोड़ी मतलब यानी कि अगर वो धूप में निकलते हैं तो थोड़ा सा इनकम्फर्टेबल फील होता है। तो इट मीन्स क्या है कि पीनट बटर खिलाने से मॉर्निंग में उनके साथ इस तरीके की समस्याएं ख़त्म हो सकती हैं। तो इस तरीके की चीज़ें उनके साथ अवश्य करें कि एटलीस्ट पीनट बटर
और ब्रेड उनको सुबह मॉर्निंग में कोशिश करें कि खिलाएं। ओके, ब्राउन ब्रेड मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर अवेलेबल नहीं है और आप उससे बचना चाहते हो, ओके, इट मीन्स क्या है कि देखिए कई बार वो चीज़ें हमारे अवेलेबल नहीं होती और टाइम शेड्यूल हमारा काफ़ी टाइट होता है सुबह का, मॉर्निंग पे, तो आप इसको नाइट में ही ला के रख सकते हैं। एट द टाइम जब आप ऑफिस से आ रहे हो या आपके पास समय है तो आप उसको ही मंगा के अपने फ्रिज में रख सकते हैं। ओके, देन आप ब्राउन ब्रेड के साथ पीनट बटर दे सकते हैं। तो देन एक्चुअली हाँ, बात ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, कैलोरी ज़्यादा ना हो पाए, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक लिमिटेशन में देना है, भर के आपको पीनट बटर नहीं लगाना है, एक लिमिटेशन में पीनट बटर लगाइए, ठीक है ना, एक आध चम्मच तक। ओके, आप उसे दीजिए एंड देन आप देखिए उसमें बच्चे में आपको धीरे धीरे डेवलपमेंट दिखाई दिए। अब देखो बच्चा स्टार्टिंग में जो है ना ग्रोथ ले रहा होता है, तो अगर उसे राइट प्रोटीन्स और जितने मिनरल्स अगर वो मिल जाए तो उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। वरना अदरवाइज बच्चे ना दब जाते हैं, दबने मतलब उनकी हाइट छोटी रह जाना, ये जनरली उनके अंदर जो कुछ ना कुछ कमी धीरे धीरे बॉडी में बीमार होना, इस तरह की समस्या उनके साथ आती रहती है। ओके, तो इनसे बचने के लिए आपको थोड़ा सा बच्चा ताकि इनसे लड़ सके तो इन चीज़ों को जरूर इस्तेमाल कीजिए। तो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट में दलिया। दलिया भी बहुत ही अच्छा होता है। देखिए कई बार बच्चा ना इंटरेस्ट नहीं ले रहा होता है नमकीन दलिए में, तो आप इशू ना करें कोई, आप इसे कम चीनी का, ठीक है, आप उन्हें दे सकते हैं दलिया, कोई इशू नहीं है। पर दूध या नमकीन वाला या कम चीनी वाला मीठा दलिया भी अपने बच्चों को दे सकते हैं। इसमें दलिए के अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फाइबर और कैल्शियम होता है, तो बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इससे ध्यान रखना है कि उनकी हड्डियाँ भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ओके, तो कैल्शियम अगर कम पड़ जाता है तो हमारे हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाता है। आप उनके साथ ये दलिया ले सकते हैं। अगर आपको भी लगता है कि आपकी कैल्शियम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है छोटी मोटी, तो आप उसके लिए अपने लिए कैल्शियम से इस तरीके की चीज़ें आप ले सकते हैं। ओके, देखिए आखिर क्या है, देखिए बच्चा दूध कई बार लेता नहीं है, दूध से ना थोड़ी सी उन्हें एलर्जी फील होती है, तो आप दलिए के साथ अगर दूध दे रहे हैं ना तो बहुत अच्छी बात है, दलिया और दूध दें। अगर वो इससे थोड़ा सा नहीं लगता है कि वो दूध से ले नहीं पा रहा है, मान लीजिए 1% भी, तो आप उसे नमकीन दलिया दे सकते हैं। तो दलिया ही बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन दलिया और दूध अगर हो जाए तो बहुत ही बेस्ट है। दूध भी उसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, जो कैल्शियम युक्त होता है आपको, वो भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये मत सोचिए कि देखिए अगर आप दूध के साथ दे रहे तो कोई इशू होगा, नो। आप उसके साथ कुछ इंटरेस्टिंग करने के लिए कुछ ऊपर से ड्राई फ्रूट्स वगैरह अगर डालना चाहते हैं बच्चों को, वो डाल दीजिए, क्योंकि गाय के दूध से बच्चे का जो माइंड है ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और वो अलग अलग तरीके के आइडिया, क्रिएटिव आइडिया वो सोचने पे काम करता है, तो वो सक्सेसफुल भी रहता है। अगर गाय का दूध अवेलेबल नहीं होता तो देन एक सेकेंड अल्टरनेटिव आप नॉर्मली सिंपल दूध ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं किसी ब्रांड की बात नहीं कर रहा हूँ, आप ब्रांड कोई सा भी यूज़ करें, नॉट इट्स ओके, बट एक्चुअली कोशिश गाय के दूध की हो। अगर नहीं होता है तो इट्स ओके, आप नॉर्मल भैंस का दूध भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ड्राई फ्रूट्स के छोटे छोटे कुछ भी आप उसमें टुकड़े पीसेस करके हल्के हल्के डाल दीजिए, बच्चा इंटरेस्ट लेके खाएगा, मज़ा भी आएगा और आप भी उसके साथ इंजॉय कर सकते हैं इस तरीके का। ओके, अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं अपना पोहा। देखिए पोहा भी बहुत ज़रूरी होता है। पोहा अगर आप बना लेते, देखिए बच्चा ना रोज़ बोर हो सकता है, तो ये जो मैं आपको जितने भी ब्रेकफास्ट बता रहा हूँ, आप 2 दिन तक इसे रिपीट करें, तीसरे दिन आप शेड्यूल चेंज कर दीजिए। मान लिया आपने 2 दिन दलिया खिलाया तो 2 दिन आप पोहा खिला दीजिए, 2 दिन ऐसे पीनट बटर खिला दीजिए ब्रेड के साथ में, तो हो गए 6 डेज़। 7 डेज़ तो ऑफ होता है संडे, आप इंजॉय कर सकते हैं। बच्चों को मल्टी चीज़ें जो भी आपको ठीक लगता है 1-2 आप उन्हें खिला दीजिए उस टाइम में। ओके, आप खुद भी इंजॉय कीजिए। तो ये एक हो गया कि आपको बिजी शेड्यूल्स के मैं आपको बता रहा हूँ। देखो आपको जैसा पता ही है पोहा चावल से बनता है, कोई शक नहीं है, बट एक्चुअली ये एक गुजरात और साउथ इंडिया का काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था, वहाँ के लोग बहुत इंटरेस्ट लेके इसे खाते पोहा को। बट एक्चुअली आज के टाइम में अगर हम बात करें तो ये एक स्पेशल डिश हो गई है, काफ़ी लोग मॉर्निंग में ये बनाते हैं। तो देखिए बनाते हैं और तुरंत उसे ऐसे दे देते हैं, पर एक्चुअली थोड़ा इनको किस तरीके से हल्की फुल्की आप इसमें 4, 5, 10, 15 पीसेस पीनट डाल सकते हैं, मूंगफलियाँ डाल दीजिए, ठीक है ना। अगर आपके पास कुछ हल्के फुल्के ड्राई फ्रूट्स है लाइक आलमंड, या जनरली आपको लगता है कि आपके पास कैश्यू है लाइक बादाम वगैरह, तो वो भी आप इसमें आप डाल दें, ठीक है ना। तो काजू बादाम आप इसमें डाल सकते हैं, काजू बादाम डालिए और थोड़ा सा लेकिन काट के डालिए, थोड़ा घिस के डाल सकते हैं, ठीक है। तो वो डालने से क्या है थोड़ा स्वादी भी इसका बढ़ेगा उसमें। उसके अलावा उसको कुछ और ड्राई फ्रूट से उनको प्रोटीन्स भी साथ में इसके मिल जाएंगे, क्योंकि देखिए फाइबर युक्त होता है और फाइबर बहुत ज़रूरी होता है बॉडी में। बिना फाइबर आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, फाइबर बॉडी में ज़रूरी होना चाहिए।
और साथ ही साथ ध्यान रखिए ये जो आपका होता है पोहा, इसमें जो है कैलोरी की मात्रा अधिक होती है, तो इसे लिमिट में ही देना होता है बच्चों को खाने के लिए, ताकि आप उसे मान लीजिए एक प्लेट में एक कटोरी के बराबर आप 150 ग्राम के आसपास 200 ग्राम के आसपास उसे दे रहे हैं, इट्स ओके। उसको उसके अलावा ज़्यादा कुछ ना दीजिए, ओके। ये चीज़ें थोड़े आपको ध्यान रखनी है, ओके। तो पोहा आपके लिए ज़रूरी होता है। तो आपको मैंने ये 6 इस तरीके की चीज़ें बता रहा था, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। तो फाइबर को थोड़ा सा कंट्रोल रखना है, इसमें ज़्यादा आपको ये चीज़ें नहीं देनी है, ताकि बच्चा इससे जो है ना कैलोरी ज़्यादा लेना शुरू कर देगा। तो ये होते हैं हमारे कुछ ये मेन। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे एग की, अंडे की। अंडा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन कुछ बच्चे इसको कहते हैं ना नाक सुकेड़ना, यानी कि वो ना इसमें स्मेल आती है, तो उस स्मेल के कारण जो है ना कई लोग इसे खाना पसंद नहीं करते हैं। पर एक्चुअली इसमें प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, प्रोटीन्स, और बच्चों के जो हार्ट होते हैं ये प्रोटीन्स उनके लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो अगर आप बच्चों को देखिए ऑमलेट बना के ना दें, इट्स ओके, पर आप उन्हें उबाल के दे दीजिए, उसमें शायद वो काफ़ी इंटरेस्ट लेंगे, क्योंकि उसमें तरह की उस टाइम में स्मेल थोड़ी कम आती है। लेकिन जब आप इसे एक ऑमलेट बना के देते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपका उनमें स्मेल ज़्यादा आती है, तो उस केस में बच्चा इसे खाएगा नहीं। और कई बार हमारे बर्तनों में भी इस तरीके की स्मेल हो जाती है, तो इस तरह की समस्या आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो आपको थोड़ा सा बस यही रखना है कि बच्चों को कोशिश कीजिए अंडा उबाल के दे दीजिए, उसके 3-4 पीसेस करके हल्का सा उसमें मसाला कोई भी आपको लगता है बढ़िया सा जो आप टेस्ट लेते हो वो डाल दिए। बच्चा थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके और खाता है इसको, तो उस टाइम उसकी मसाले की आप मैगी मसाला हल्का सा बुरक सकते हो, ठीक है। आप हिमालय के बहुत सारे आते हैं, आप उनको थोड़ा मसाले को बुरक सकते हो, चाट मसाले। तो इस तरीके के मसालों को आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा मात्रा में, थोड़ी मात्रा में। बच्चा थोड़ा इंटरेस्ट लेकर फिर भी आप इसमें हल्का सा नमक बुरक सकते हो, ओके। नमक के साथ आप उसमें काला नमक भी हल्का हल्का सा बुरक सकते हो, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बस ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, थोड़ी सी मात्रा में बस, ओके। तो इससे क्या है बच्चा इंटरेस्ट लेके उसे आराम से खाएगा, क्योंकि ऑमलेट में स्मेल होने की वजह से हो सकता है वो ना खाए, ओके, और आपको भी स्मेल काफ़ी आएगी। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, कोशिश कीजिए अंडा आप उसे दीजिए। तो ये शेड्यूल भी आप किस तरीके से शामिल कर सकते हैं कि हाँ आप 2-3 दिन, अब ये है कि जैसे आप अगर मान लीजिए पोहा दे रहे हैं तो पोहा के साथ अभी अंडा दे दीजिए, ओके। अब फिर मैंने आपको ये 4 जो बताए हैं, इनमें से आप 2-2 करके रिपीट कर सकते हैं सेम आप, और अपने हिसाब से जैसा होता है कि भी आज ये खाया, कल ये खाएंगे, परसों ये खाएंगे, इस तरीके से आप शेड्यूल पहले से बना के रख लीजिए। तो उसके हिसाब से बच्चा क्या है, बच्चा इंटरेस्ट लेके भी खाएगा, क्योंकि आप डेली उसे कुछ खिलाओगे ना, खुद भी बोर से हम फील करते हैं एक्चुअली। तो कुछ ना कुछ नया हर डे या 2-3 दिन में कुछ ना कुछ नया होता रहना चाहिए बच्चे के लिए, तो थोड़ा सा मज़ा भी आएगा, खाने में इंटरेस्ट भी आएगा, और मन लगा के जब वो खाता है ना, तो कहते हैं ना बॉडी को अगर आप मन लगा के कुछ भी खिला दोगे ना तो सब कुछ हजम है। तो ऐसा बच्चे के साथ भी होगा अगर आप उनको इस तरीके से एक शेड्यूल के हिसाब से आप बना के देने वाले हो। तो बच्चे का विकास बहुत ज़रूरी है, बच्चे का विकास करोगे तो आपका विकास ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ओके। तो ये थी आपकी कुछ ब्रेकफास्ट की कुछ टिप्स, और कुछ ब्रेकफास्ट से रिलेटेड आपको इस तरीके के ब्रेकफास्ट मॉर्निंग में बच्चों को देने चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। तुरंत इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और खुद भी शेयर करने के साथ साथ दूसरों से भी शेयर करवाइए, और इस तरह के ज्ञान सबको बांटिए, ताकि हम बच्चों का विकास कर सकें और देश का विकास कर सकें। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेगी नई वीडियो के साथ में कुछ अलग और इंटरेस्टिंग फैक्ट और टॉपिक्स लेके। थैंक यू वेरी मच।